हेलो, माय नेम इज़ रेणुका और आज हम बनाने जा रहे हैं ये डेकोरेशन फॉर डोर। सो आप इस टाइप का कोई भी फेस्टिवल के लिए बना सकते हैं। इसके लिए हमें इस टाइप की चीज़ें लगेगी। मैंने यहाँ पे वायर फ्रेम यूज़ किया है। आप ऐसे प्लाईवुड भी यूज़ कर सकते हैं या आप स्टैक कर सकते हैं अगर आपके घर में बहुत सारे पुट्ठे या तख्ते हैं या बॉक्सेस है। और ये बेल्स और ऐसे फ्लावर ग्लैंडल्स जो मिल जाते हैं, प्लास्टिक के होते हैं ये। और ये वाइन मैंने यूज़ की है। आप ये पूरा सेट भी ले सकते हो। मैंने कुछ लिंक्स अमेज़ॉन की दी है, बट आई सजेस्ट कि गो टू योर लोकल मार्केट और वहाँ से देख के खरीदिए। और रात में भी इसके अंदर ये लाइट्स कैसे लगानी है ये मैं आपको बताऊँगी। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको ये डोर के बाहर ही लगाना है, या आप बैकड्रॉप के हिसाब से भी लगा सकते हैं। अगर आपके घर में कोई भी फेस्टिवल है, गणेश जी है या कान्हा जी है या कोई भी फेस्टिवल है, तो आप इसमें ये बैकड्रॉप में भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लोकल मार्केट से कुछ ये चिपबोर्ड्स खरीदे थे जिसमें लिखा था हैप्पी दिवाली। मैंने स्पेशली ये दिवाली के लिए बनाया था। लेकिन आप इसको ईयर अराउंड यूज़ कर सकते हैं रादर दैन पुटिंग हैप्पी दिवाली देयर। आप वहाँ पे रख सकते हैं सिंपल कलश या फिर कोई भी अपने शुभ चिन्ह जैसे होता है स्वस्तिक या शुभ लाभ, आप कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, पहले वायर फ्रेम को पूरे वो जो फ्लोर ग्लैंडल्स थे वो लगा दिए। सॉरी, वो पार्ट थोड़ा मिस हो गया, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया क्योंकि पहले मैंने नहीं डिसाइड किया था कि मैं इस चीज़ की कोई रिकॉर्डिंग करूँगी। फिर मेरे पास जितना भी सामान था वो मैंने गैदर किया। अब यहाँ पे मेरे पास क्या क्या सामान था, मेरे पास ये लेस थी, ये इजीली इंडिया में मिल जाती है। मेरे पास कुछ लोकल मार्केट से ख़रीदे हुए ये चिपबोर्ड्स थे। कुछ मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदे थे। अभी मैं यूएस में हूँ तो मेरे पास जो सामान मैं इंडिया से लाती हूँ या जो मुझे यहाँ पे अवेलेबल होता है, मैं उसमें से ही चीज़ें बनाती हूँ। लेकिन आप अपने लोकल मार्केट एक्सप्लोर कीजिए, आपको इससे भी ज़्यादा सुंदर सुंदर चीज़ें मिल जाएगी। तो ये गणेश जी है, ये भी MDF प्लाई के थे, वो यहाँ पे यूज़ हो रहे थे। तो यहाँ पे क्या किया ना, मैंने पहले सिर्फ मैंने वो फूलों की जो ग्रैंडल थी, जो एक माला थी, उसको नीचे से लगा दिया और फिर मैंने पाइप क्लीनर से वो बेल्स हैंग की। लेकिन आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद कि वो मैं निकाल दूंगी। फिर मुझे चाहिए था कि मुझे बीच में कुछ हैंग करने के लिए चाहिए था, मुझे पूरा वृत्त वो नहीं वैसे बनाना था। तो मैंने यहाँ पे एक तख्ता लिया है, बॉक्स लिया है और फिर उसको मैं एक टैग के मदद से यहाँ पे लगाऊंगी। आपके पास अगर वायर है तो आप वायर यूज़ कीजिए। अगर आपके पास बांधने का कोई तरीका नहीं है तो आप सुई धागा लीजिए, बड़ा वाला मोटा वाला सुई लीजिए, जो हम मोस्टली फ्लावर्स की ग्रैंडल बनाने के लिए या भगवान जी के हार बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ये जो मैंने वृत्त का साइज़ लिया है, ये मैंने 22 इंच इन डायमीटर लिया है क्योंकि मुझे थोड़ा बड़ा चाहिए था। मेरा फ्रंट डोर थोड़ा बड़ा है, बट आप देखिए आपके पास क्या अवेलेबल है और उसके अकॉर्डिंगली बनाइए। बड़ा साइज होने की वजह से क्या होता है ना, आपको बीच में काम करने का या ज़्यादा चीज़ें लगाने का एक मौका मिल जाता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। छोटा भी ले सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप फोम या फिर फोम नूडल लेके उसको भी कनेक्ट करके ये बना सकते हैं। तो वृत्त लगाना मोस्टली यहाँ का फैशन है। मैं यूएस में रहती हूँ, वहाँ का फैशन है। यहाँ पे जैसे हम दरवाजे पे तोरण लगाते हैं, मैं तोरण भी लगाती हूँ। आप मेरा तोरण का वीडियो भी देख सकते हैं, इसी चैनल पे है। तो वैसे ही यहाँ पे फ्रंट में वेलकम करने के लिए व्रत लगाते हैं। तो मुझे बहुत था कि यहाँ पे हर फेस्टिवल पे लोग अलग अलग व्रत लगाते हैं, तो मुझे था कि मैं दिवाली के लिए भी बनाऊँ। लेकिन आप इसको ना मल्टी यूज़ बना सकते हो। अगर आपने बीच का फ्रेम हमेशा चेंज किया तो आप वहाँ पे हैप्पी दिवाली, हैप्पी संक्रांति, हैप्पी जन्माष्टमी, हैप्पी महाशिवरात्रि, जो भी करना है वो आप लगा सकते हैं। तो देखिए ये वाले जो चिपबोर्ड थे कलश टाइप के, ये MDF के थे। इसके ऊपर मैंने गोल्डन स्प्रे किया है, आप इसको कलर भी कर सकते हैं। और ये जो फ्लावर्स है ये मैंने आई थिंक फ्लिपकार्ट से ख़रीदे थे। आपको ऐसा सामान, मतलब आपको थोड़ा चेक करना पड़ेगा कि लोकल मार्केट में सस्ता मिल रहा है या कभी कभी आपको ऑनलाइन होलसेल में भी सस्ता मिल जाता है। तो आप फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, जो भी ये साइट्स है उसमें से ले सकते हैं। मैं मोस्टली ऑनलाइन शॉपिंग थोड़ी अच्छी साइट से ही करती हूँ, चाइनीज़ या उस साइट से नहीं करती क्योंकि मुझे नहीं पता होता है कि वो कैसा आएगा सामान। और अब जैसे यहाँ पे मैंने ये ग्रीन वाला, ये वाला वाइन यूज़ किया क्योंकि मेरे पास यही था। लेकिन अगर आप इंडिया में लोकल मार्केट में जाएंगे जहाँ पे आपको आर्टिफिशियल फ्लावर्स वगैरह मिलते हैं, वहाँ पे आपको ये चीज़ें बहुत सुंदर सुंदर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से लीजिए। और ये ट्रॉपिकल फ्लावर्स
ट्रॉपिकल जो लीव्स है गोल्डन और वो ग्रीन वाली बड़ी बड़ी मॉन्स्टेरा लिव्स जो है, ये मैंने अमेज़ॉन से यूएस में ही ख़रीदी थी, बट ये आप इंडिया से भी ख़रीद सकते हो। अगर आप यूएस में हो तो आप माइकल्स, हॉबी लॉबी, इस टाइप जॉन्स, इस टाइप के स्टोर्स ट्राई कर सकते हो। सेल में सामान ख़रीदे, थोड़ा ज़्यादा ख़रीदे, बल्क में ख़रीदे तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं मोस्ट ऑफ माई रिबन्स जो होती है, जो मैं व्रत बनाने के लिए या बाकी चीज़ों के लिए यूज़ करती हूँ, वो मैं सेल के टाइम ख़रीदती हूँ। जब क्रिसमस चला जाता है, जब ईस्टर चला जाता है, तो दे हैव दैट काइंड ऑफ सेल। अब ये मेरे पास कुछ ग्लिटर शाइनी पेपर है, आपको ये इंडिया में भी मिल जाएंगे, यूएस में भी मिल जाएंगे। और फिर मैंने क्या किया है ना, अभी मैं प्लेसमेंट कर रही हूँ और मैं आपको ऑप्शंस भी दे रही हूँ कि आप ऐसे भी लगा सकते हो, वैसे भी लगा सकते हो। सो आई एम जस्ट शोइंग यू द डिफरेंट ऑप्शंस। लेकिन अगर आपके पास डिफरेंट सामान है, कुछ अलग सामान है, तो आप उसकी प्लेसमेंट करके देखिए। आई सजेस्ट यू हर प्लेसमेंट का एक फ़ोटो लीजिए अपने मोबाइल पे और फिर देखिए कि आपको कौन सा वाला प्लेसमेंट ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और फिर आप उसके अकॉर्डिंगली आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। 2 चीज़ें आपको ज़रूर होनी चाहिए जब आप इस टाइप के प्रोजेक्ट बनाते हो। पहला तो हॉट ग्लू गन, दूसरा एक अच्छा फेविकॉल और मॉच पॉच सारी चीज़ें लगाने के लिए, और तीसरी चीज़ आपके पास होनी चाहिए अच्छी सीजर्स, थोड़े वायर्स, जो आप इस सारी चीज़ें टैग करने के लिए या यूज़ करने के लिए, पाइप क्लीनर्स आप यूज़ कर सकें। मैं जब भी इस टाइप का काम करती हूँ, मैं फ्लोर पे बैठना पसंद करती हूँ, क्योंकि मेरा वर्क टेबल इतना बड़ा नहीं है कि उसमें मैं इतना सारा सामान रख सकूँ। और मैं सजेस्ट करूँगी कि जब आप ऐसा कोई प्रोजेक्ट करें तो घर में कोई चटाई या मैट या चद्दर पे बैठिए, उस पर अपना सारा सामान रखिए। यहाँ पे मैं मोर पंख यूज़ कर रही हूँ, आप देख सकते हो। और फिर आप क्या कीजिए ना, ये एक दिन का प्रोजेक्ट नहीं है, आपको 2-3 दिन लग जाएंगे, क्योंकि आप कंटिन्यूशन में तो करोगे नहीं, आपको बाकी के भी काम है। तो फिर आप वो चटाई या चद्दर ढकेल के पलंग के नीचे या सोफे के नीचे रखिए और दूसरे दिन वो फिर से खींच के निकालिए और फिर से कीजिए, या कोई ऐसे रूम में कीजिए जहाँ पे आप ये छोड़ सके 1-2 दिन के लिए। क्योंकि जब क्या होता है ना, हम एक ही दिन में सब कुछ करना चाहते हैं, हमारी क्रिएटिविटी हैम्पर हो जाती है। वी आर नॉट लाइक हम उतना अच्छे से नहीं कर पाते। कोई भी प्रोजेक्ट सिर्फ फिनिश करना है इसलिए मत कीजिए। कोई भी प्रोजेक्ट तब तक कीजिए जब तक वो आपको अच्छा ना लगे। तो थोड़ा टाइम दीजिए अपने आप को भी और प्रोजेक्ट को भी। कभी कभी आपको सूखने में टाइम मिलेगा, कभी आपको दूसरा आइडिया आ जाएगा रात में सोते सोते। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होगी, तो ऐसे कीजिए। और मेरा मतलब मानना ये है कि फेस्टिवल के पहले ये सारी चीज़ें कभी नहीं करनी चाहिए। आप बोलोगे ऐसे क्यों बोल रहे हो आप, तो देखो फेस्टिवल के टाइम हमें दूसरे भी बहुत सारे काम होते हैं, पूजा पाठ होता है, खाना बनाना होता है, घर पे लोग आते हैं, मेहमान आते हैं। तो ये सारी चीज़ें है ना थोड़ी थोड़ी पहले से करके रखनी चाहिए। तो उससे क्या होता है कि फेस्टिवल के टाइम में आपका बहुत कुछ, आधे से ज़्यादा चीज़ें हुई रहती है, आपको जस्ट वो डेकोरेट करने के लिए पुट करनी रहती है। तो और फिर आप बाकी चीज़ों पर भी ध्यान दे सकते हो अच्छे से। और जब आप जल्दी जल्दी में कोई काम करते हो तो आप फास्ट करने के चक्कर में, सिर्फ ख़त्म करने के चक्कर में उसे करते हो। तो मतलब ये मेरा आइडिया है कि मैं ऐसे करना पसंद करती हूँ। अब मैं और भी बाकी की वीडियो शेयर करूँगी। और आप सब ये भी कहोगे कि अरे ये आपने दिवाली के टाइम पे क्यों नहीं शेयर किया, क्योंकि अभी क्यों नहीं शेयर किया। तो मुझे कोई भी चीज़ लाइक वो टाइम पे शेयर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम तब बनाते हैं, फिर उसको एडिट करो, प्रोसेस करो और फिर अपलोड करो। इट टुक्स लॉट्स ऑफ टाइम एंड एनर्जी। और उस टाइम में इतना कुछ होता नहीं है, उस टाइम में चीज़ बन जाती है आगे पीछे और फिर आप यूज़ करते हो। तो मैं अपने वीडियोज़ ऐसे ही अपलोड करना पसंद करती हूँ। तो मतलब हाँ, मतलब देखो दिवाली की पूजा के पहले अगर आप दिवाली पूजा का वीडियो अपलोड कर रहे हो, मतलब अपनी दिवाली की पूजा पहले ही कर ली। तो ये भी मेरे लिए वैसा ही है। तो यहाँ पे मैं एक रिबन लगा रही हूँ। अब देखो आप जो है ना, कोई भी चीज़ को 2 या 3 पार्ट में जब डिवाइड करते हो, सिमेट्रिकली डिवाइड करते हो, तो विजुअली बहुत अच्छा लगता है। अगर आपने ये पूरा वृत्त फूलों से ही भर दिया तो क्या हो जाएगा ना कि वो एक सेम लुक आ जाएगा, उसमें कुछ यूनिकनेस नहीं आएगी, उसमें कुछ अलगपन नहीं आएगा। तो जब भी आप सामान लाएं या जब भी आप कुछ खरीदने जाएं, एक थोड़ा अपने दिमाग में पेंसिल स्केच बना के रखिए। अगर आपको दिमाग में नहीं रख सकते तो पेंसिल स्केच बना के रखिए, कागज़ पे लिख के रखिए कि थोड़ा बहुत ये कैसा दिखना चाहिए, थोड़ी आइडिया लेके चलिए। तो उससे क्या होता है ना कि चीज़ें आप खरीदते भी वैसा ही हो, क्योंकि आपके दिमाग में आइडिया होती है आपको किस चीज़ के लिए क्या चाहिए। और दूसरी चीज़ ये भी हो जाती है, जब आप सिमेट्री ब्रेक करते हो, सेम चीज़ नहीं रहती, तो एक विजुअल इंटरेस्ट उसमें बढ़ जाता है।
तो जैसे अगर आपको लेस नहीं मिली तो आप दूसरे कलर के फ्लावर्स यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे बहुत ट्रेडिशनल कलर्स लिए हैं, आप 3 कलर के फ्लावर्स भी यूज़ कर सकते हो, लाइक येलो, ऑरेंज, मैरीगोल्ड, और यू कैन यूज़ आजकल मेरे पास यहाँ पे नहीं थे, लेकिन अगर आपको आर्टिफिशियल मैंगो लीव्स मिले तो आप वो ज़रूर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि देखिए ऐसी चीज़ें तो हम एक बार बनाएंगे और काफ़ी टाइम तक यूज़ करेंगे, तो थोड़ा ड्यूरेबल मटेरियल होना चाहिए। हमारे यहाँ पे ज़्यादा फ्लावर्स और ये सारी चीज़ें नहीं मिलती। अगर आपके पास फ्लावर्स मिलते हैं तो आप एकदम फ्रेश में कर सकते हो, लेकिन फ्रेश में वही आपका 1-2 दिन ही रहेगा, बाकी टाइम नहीं रहेगा। दिवाली के 10 दिन अगर आपको रखना है तो ये नहीं रह पाएगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा मतलब आइडिया लेके चलो। जैसे यहाँ पे मैंने यूज़ किया, आप सेम प्लेसमेंट भी यूज़ कर सकते हो। गणपति जी, कलश, स्वस्तिक, ये सारी चीज़ें कैसी होती है ना, बहुत ऑथेंटिक और अपनी ट्रेडिशनल होती है, तो आप वो भी कर सकते हो। और हॉट ग्लू गन से जब भी आप काम करते हो, मेक श्योर कि वो जहाँ पे भी उसका हॉट ग्लू गन का गिरे, आप वहाँ पे एक तख्ता रख दो या कोई पेपर रख दो या सिलिकॉन मैट रख दो। मेक श्योर आप अपने हाथ ना जलाओ। वैसे तो ग्लव्स और वो सब मिलते हैं, मैं प्रिफर नहीं करती, थोड़ा मुझे अनकंफर्टेबल होता है, अभी भी मैं उसके साथ में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ। और दूसरी चीज़ जो मैं इस व्रत के बारे में और बताना चाहूँगी, यहाँ पे तो मैं आपको प्रोसेस शेयर कर रही हूँ, आप सेम चीज़ भी बना सकते हो या थोड़ी बहुत ऊपर नीचे करके भी बना सकते हो। ये हैंग करने के लिए डोर पे एक हुक लगाना होता है, तो आप देखिए, आपको ज़रूरी नहीं कि डोर के बाहर ही हैंग करना है, आप अंदर भी लगा सकते हो हुक या खीला और उसके ऊपर लगा सकते हो। तो डोर पे मैं हैंग कर रही हूँ तो वहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिक कनेक्शन जाएगा नहीं, तो मैंने यहाँ पे ये बैटरी वाला लिया है कि जो मैं बैटरी रात में लगाऊंगी, मतलब ऑन करूँगी बटन और फिर मैं बंद करूँगी। तो ये वाले आपको अमेज़ॉन पे या इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे इस टाइप के मिल जाएंगे। बैटरी ऑपरेटेड सीरीज बोलते हैं इसको। LED लाइट्स होते हैं जिसमें आप सेल डाल दीजिए A+ साइज़ के, और आप ऐसे कर सकते हो। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया ना, मैंने पहले बैटरी ऑन किया है और फिर मैं अपने लाइट्स लपेट रही हूँ। इसका करने का रीज़न ये है कि आपको एक अंदाज़ा आएगा कि कहाँ कहाँ पे वो लाइट्स आ रहे हैं। कहीं कहीं आपको लगेगा कि थोड़े कम हो गए, कहीं कहीं आपको लगेगा कि ज़्यादा हो गए, क्योंकि जहाँ पे फ्लावर्स है, फ्लावर्स थोड़े ज़्यादा डेंस है, जहाँ पे लीव्स है वो थोड़ा कम डेंस है, वहाँ पे कम आए हुए हैं। तो कुछ कुछ स्मॉल ट्रिक्स होती है जो आपको याद रखनी है ये करते टाइम, ताकि आपका काम और भी अच्छे से हो। और जब आपका पूरा लपेट के हो जाए तो फिर आप उसको बंद कीजिए। कभी भी कोई भी चीज़ करने के पहले एक बार चालू करके ज़रूर देखिए। मैंने ये चेक किया था कि ये है कि नहीं, और इसको मैंने ज़्यादा टैग या ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं लगाई है, तो अगर मेरा व्रत ख़राब होता है या मुझे सेम ही चीज़ किसी और चीज़ के लिए भी यूज़ करनी होती है, तो मैंने ये सिर्फ लपेटा है उसको। तो ठीक है, आप उसको निकाल के दूसरी चीज़ पे भी लगा सकते हो। ये भी चीज़ आपको एक याद रखना। तो अभी जब मेरा सब कुछ फिक्स हो गया है कि अभी मुझे ये वाला लगाना है, ये सब कुछ हो गया, तो मैं हॉट ग्लू की मदद से ये वाला लगा रही हूँ। हॉट ग्लू भी ना आपको 2 टाइप, हॉट ग्लू गन जो होगी आपको 2 टाइप की मिलेगी। एक होगी जो स्लो प्रोसेस करती है, धीरे रहती है, उसे लो टेम्परेचर बोलते हैं, और एक होती है जो फास्ट चलती है, उसे हाई टेम्परेचर बोलते हैं। तो जो आपके पास है वो आप यूज़ कीजिए। हॉट ग्लू बहुत आसान तरीका होता है फटाफट चीज़ों को चिपकाने का, अदरवाइज़ अगर हम फेविकॉल यूज़ करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं मोस्टली जब फूल पत्ते ये सब चिपकाना होता है तो मैं लो टेम्प यूज़ करती हूँ, और जब बड़ी चीज़ें चिपकानी होती है, जैसे ये वाला चिपका रही हूँ, इसमें बहुत सारे बड़े बड़े चीज़ें हैं, तो मैं हॉट ग्लू फास्ट वाला यूज़ करती हूँ, हाई टेम्प यूज़ करती हूँ, क्योंकि फटाफट काम हो जाता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमने मोर पंख लगाया, अगर हम यहाँ पे हैप्पी दिवाली नहीं लिखते, हम सिर्फ हैप्पी लिखते तो हम जन्माष्टमी भी कर सकते थे इसको, या हम यहाँ पे इंटरचेंजेबल भी लगा सकते थे कि भाई हमने ऊपर से क्लिप ऑन लगा दिया, या वहाँ पे हमने कागज़ के पीछे एक मैग्नेट लगाया और फिर ये जितने भी हमारे चिप बोर्ड्स है उसके पीछे एक मैग्नेट लगा दिया, तो हैप्पी दिवाली का चिपक गया, या आपका कुछ और है फेस्टिवल उसका चिपक गया। तो इट्स लाइक मोर अबाउट द क्रिएटिविटी और आपके पास उस टाइम में क्या अवेलेबल है। अब मैं यहाँ पे चाहती थी कि मुझे कुछ दिए जैसा कुछ बनाना था, तो उसके लिए मैं थोड़ा सोच रही थी कि मैं कैसे बनाऊंगी। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना ऐसे होता है कि आप पहले कुछ आइडिया बनाते हो, फिर कुछ आइडिया बनाते हो। जैसे ये लाइट्स मैंने लाई थी, पहले मैंने सोचा था इसके ऊपर मैं ये दिया रखूँगी या कलश रखूँगी, फिर मैंने सोचा मैं टी लाइट कैंडल्स का जो होल्डर होता है
वो मैं यहाँ पे चिपका देती हूँ और उसके अंदर मैं वो सेल वाली बैटरी ऑपरेटेड जो है वो लगाऊंगी। जैसे मैं शाम को दिए लगा रही हूँ बाहर में, तो मैं इसको वृत्त को भी ऑन कर दूंगी और उसके अंदर मैं वो 2 दिए लगा दूंगी। तो लगने के बाद बहुत ही सुंदर इफेक्ट आएगा। मैं आपको दोनों मतलब पिक्चर्स दिखाऊंगी। मेरे पास ज़्यादा पिक्चर्स तो है नहीं, बट जो भी है मैं दिखाऊंगी तो आपको थोड़ा आइडिया आएगा कि रात में लाइट्स होने के बाद में भी वो बहुत सुंदर दिख रहा था। और लाइक आई डोंट नो मार्केट में ऐसे मिलता है कि नहीं, लेकिन अगर मिलता होगा तो बहुत मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है और हमारी चीज़ें जो हम बनाते हैं खुद वो कस्टमाइज़ होती है। तो वो हमारे घर के डेकोर को या कलर कॉम्बिनेशंस को या हमारे टेस्ट को मैच करने वाली होती है। तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि अगर आपके थोड़े बच्चे बड़े हैं तो उनके साथ कीजिए ऐसे प्रोजेक्ट्स, उनको बड़ा अच्छा लगेगा। जैसे मेरा बच्चा मेरे साथ बैठा था जब मैं ये कर रही थी, ऑल्दो मैंने उसको अलाउ नहीं किया क्योंकि हॉट गन रहता है ना, तो हीट गन थोड़ा बच्चों के लिए, मेरा बच्चा छोटा है। बट हाँ, अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो इट्स लाइक अ नाइस प्रोजेक्ट टू डू टुगेदर, और आप ना उनको अपने साथ में लेके ये सब कर सकते हो। और फिर उसके बाद में ये छोटे छोटे चिपबोर्ड्स थे, ऑलरेडी कलर्ड थे डिजिटली, है ना। आप देख सकते हो हाथी है, उसमें आकाश कंदील है, लालटेन है, फायरवर्क्स है, दिवाली के हैप्पी दिवाली लिखा है ऐसे करके। तो जो हुक को मैं ये टांगने वाली हूँ, वो हुक को भी मुझे थोड़ा डेकोरेटिव बनाना था। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल बो बना रही हूँ क्योंकि मुझे मतलब जो जहाँ पे हुक पे मैं टांगने वाली थी इसको, वो थोड़ा ऊंचा है, मेरा डोर थोड़ा बड़ा सा है, तो वो फिर ऊपर में अच्छा नहीं दिखता। इसलिए मैंने ये एक सिंपल बो बनाया जो किसी भी चीज़ पे चल जाए, जिसमें आपको बस ट्रिक दिखाना चाहती थी कि बो कैसा बनता है। और फिर ये जो रिबन्स होती है ये वायर्ड होती है दोनों साइड से, तो आप इसको टर्न कर सकते हो, ट्विस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो स्टिल इट्स ओके, आप सिंपल बो बनाइए, सिंपल रिबन से बनाइए, सैटन रिबन से बनाइए। और ये देखिए, जब रात में मैंने इसमें लाइट्स लगा दिए तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे घर के डोर पे ऐसे मतलब बहुत ही सुंदर तरीके से लग रहा था। और मैंने पीछे भी उसको अच्छे से डेकोरेट किया था, मतलब पीछे का जो पोर्शन था वो भी अच्छा था, क्योंकि हमारा घर का जो दरवाज़ा है वो थोड़ा कांच का है, तो पीछे से भी सी थ्रू है, आपको दिखेगा। तो ये देखिए, टी लाइट कैंडल्स मैंने यहाँ पे रख दी है, छोटी वाली बैटरी ऑपरेटेड है। और ये जो हमने बैटरी ऑपरेटेड सीरीज़ पूरी लगाई थी वो, तो मैं रोज़ शाम में जैसे दिया लगाती हूँ उस टाइम में मैं इसको शुरू कर देती थी और फिर रात में 11-12 बजे बंद कर देती थी। तो मुझे तो बैटरी बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ी 10 दिन, बट डिपेंड ऑन योर सीरीज़ एंड डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट यू गॉट। बट हाँ, तो देखिए ये ऐसे दिख रहा था रात में और बड़ा ही अच्छा लग रहा था, मतलब एक ना हैप्पी दिवाली का फीलिंग आ रहा था मुझे उस टाइम में। और ये पीछे से मतलब ये अंदर के साइड से भी ऐसे दिख रहा था, क्योंकि मैंने दोनों साइड मुझे अच्छे से करने थे। आई होप कि आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। बाय बाय, टेक केयर।